जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2021 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे देश में जो हाई कोर्ट हैं उनके मुख्य न्यायाधीश और वे हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित हैं इनके बारे में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का और उम्मीद करते हैं कि 1000 लाइक आप लोग जरूर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे अपने देश में हाई कोर्ट के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट था उसका गठन किया गया था 1862 में। कब? 1862 में किया गया था। कलकत्ता यानी कि वर्तमान कोलकाता, बम्बई यानी कि मुंबई और मद्रास यानी कि चेन्नई, तो 3 हमारे सबसे पहले बने थे। उसके बाद में चौथा बना था 1866 में और ये कहाँ पर बना था? इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में। तो ये हमारे शुरुआत के 4 हाई कोर्ट थे। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं तो इनकी संख्या है 25। तो ध्यान रखिएगा, अभी एनटीपीसी में भी पूछा गया था कि हमारे देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे देश में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। और हमारे संविधान का जो पार्ट 6 है उसमें आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 231 के बीच में हमारे हाई कोर्ट के गठन, इसकी स्वतंत्रता, इसका न्यायिक क्षेत्र क्या है, इसकी शक्तियां क्या हैं और क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग आर्टिकल पर नहीं जाएंगे, जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आइए बात करते हैं उच्च न्यायालय के संगठन की। तो बात करते हैं अगर इसके संगठन की, तो हमारे यहाँ पर जो भी उच्च न्यायालय हैं उनमें एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश और इसके अलावा अन्य न्यायाधीश होते हैं। और यहाँ पर अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी यह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो हमारा संविधान होता है उसमें इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है कि जो हमारे राज्य के हाई कोर्ट होंगे उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। सिंपली ये बताया गया है कि जो भी हमारे राज्यों के हाई कोर्ट होंगे वहाँ पर एक तो हमारा होगा मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी ये हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे और नीचे कमेंट में जरा ये बता दीजिएगा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़े जी, अगर इनको हम लोग शामिल करते हैं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, तो ध्यान रखिएगा हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो संविधान का अनुच्छेद 217 का क्लॉज 1 है उसका प्रयोग करते हुए यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किसकी? न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन न्यायाधीश कौन बनेगा ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता है। नियुक्ति कैसे होती है? तो जो हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, इसके अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और जो भी उस संबंधित राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके साथ में परामर्श होता है। यानी कि इनका एक पूरा सिस्टम होता है और इनके परामर्श के बाद में यहाँ पर यानी कि सलाह मशवरा करने के बाद में कौन अगला मुख्य न्यायाधीश होगा इसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगर किसी राज्य में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो वहाँ पर उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे बात करते हैं कि जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि उसके पास में भारत की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा प्रोविजन है कि न्यायिक कार्य में उसे 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, यानी कि चाहे वकील के रूप में यानी कि अभिवक्ता के रूप में या फिर जज के रूप में उसे 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ साथ हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वह अधिवक्ता रहना चाहिए या फिर जो हमारे अन्य न्यायालय होते हैं उनको मिलाकर के 10 वर्षों तक उसने वकालत किया हो, ये प्रोविजन है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी हमारे हाई कोर्ट हैं उनके न्यायाधीशों के लिए कोई भी न्यूनतम आयु की सीमा नहीं है। तो न्यूनतम आयु की सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ अन्य प्रावधानों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होता है तो फिर वह अपना शपथ
उस पार्टिकुलर राज्य के राज्यपाल के समक्ष लेता है, या फिर अगर राज्यपाल उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में राज्यपाल जिस अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करता है उनके समक्ष यहाँ पर शपथ लिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। रिटायरमेंट की एज की बात करते हैं तो जो हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज होती है 62 ईयर। कितनी होती है? 62 वर्ष। और वहीं पर अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो इनके जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज होती है 65 ईयर। तो दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वैसे भी बड़ा होता है तो ध्यान रखेंगे, बड़ा है तो इसके रिटायरमेंट की एज भी बड़ी है, और ये छोटा है तो इसके रिटायरमेंट की एज भी छोटी है। अब अगर कोई भी हमारा न्यायाधीश अपने पद को समय से पूर्व छोड़ना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान है, जैसे कि वह सिंपली राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। ध्यान रखेंगे, नियुक्ति तो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और वह त्यागपत्र भी देता है राष्ट्रपति को। संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव से, यानी कि संसद अगर चाहे तो प्रस्ताव पारित करके उसे हटा सकती है, या फिर हाँ, ये दो उसके पदमुक्त के प्रावधान है। और उसके जो भी वेतन और भत्ते होते हैं वह भी संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब आइए एक एक करके हमारे देश के जो भी 25 हाई कोर्ट हैं उनके बारे में और उनके मुख्य न्यायाधीशों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है यह आपको मिल जाएगा जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में है। और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। कौन है? AK मित्तल साहब वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर बात करते हैं मेघालय राज्य की। तो मेघालय राज्य की बात करते हैं तो इसका उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा शिलोंग में। शिलोंग मेघालय की राजधानी भी है। और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमाद्दर। क्या नाम है? विश्वजीत सोमाद्दर वर्तमान में मेघालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और इनकी नियुक्ति पिछले साल ही हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं झारखंड राज्य की। तो झारखंड राज्य की जो उच्च न्यायालय है ये आपको मिल जाएगा रांची में। कहाँ पर है? रांची में ये है। और वर्तमान में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है डॉक्टर रवि रंजन। क्या नाम है? डॉक्टर रवि रंजन वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। फिर बात करते हैं बिहार राज्य जो हाई कोर्ट है ये आपको मिल जाएगा पटना में। कहाँ पर है? पटना में ये हाई कोर्ट है। और इसके मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल साहब। कौन है? संजय करोल वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि चीफ जस्टिस हैं बिहार हाई कोर्ट के। अगला राज्य है तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु राज्य का जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है ये आपको मिल जाएगा चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई या फिर मद्रास में मिलेगा। और इसके अभी जस्ट 2021 में नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इनका नाम है यहाँ पर संजीव बनर्जी। क्या नाम है? संजीव बनर्जी इनका नाम है। और आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमने इसे डिस्कस किया था। तो ये हैं संजीव बनर्जी जो कि अब तमिलनाडु हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। आगे बात करेंगे त्रिपुरा राज्य की। तो त्रिपुरा राज्य का जो हाई कोर्ट है ये आपको मिल जाएगा राजधानी अगरतला में। कहाँ पर है? राजधानी अगरतला में इसका हाई कोर्ट है और इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हैं, इनका नाम है अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। तो अकील कुरैशी से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अकील अब्दुल हमीद कुरैशी वर्तमान में त्रिपुरा हाई कोर्ट के हैं मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस। अगला हमारा राज्य है केरल। तो केरल राज्य की बात करते हैं तो इसका हाई कोर्ट आपको मिलेगा कोच्चि में। राजधानी तो है तिरुवनंतपुरम में, लेकिन इसका हाई कोर्ट आपको मिलेगा कोच्चि में। और वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस हैं, इनका नाम है एस मणि कुमार। कौन है? एस मणि कुमार वर्तमान में केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान का भी हाई कोर्ट इसकी राजधानी में नहीं है, यह आपको मिल जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में है। और वर्तमान में इसके हमारे चीफ जस्टिस हैं, इनका नाम है इंद्रजीत मोहंती। क्या नाम है? इंद्रजीत मोहंती वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं राजस्थान हाई कोर्ट के। अगला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम राज्य की बात करते हैं तो इसकी जो हाई कोर्ट है वह आपको मिलेगा राजधानी गंगटोक में। कहाँ पर? राजधानी गंगटोक में ही स्थित है। और इसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कल ही हुई है। तो इनका नाम है JK माहेश्वरी। क्या नाम है? JK माहेश्वरी, जो कि पहले आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश थे, अब ये बन गए हैं सिक्किम हाई कोर्ट के। तो कल वाले डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में भी इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम का जो हाई कोर्ट है इसके नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं JK माहेश्वरी।
अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो इसका जो हाई कोर्ट है वह आपको मिल जाएगा शिमला में। कहाँ पर? शिमला में मिलेगा इसका हाई कोर्ट। और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है लिंगप्पा नारायण स्वामी। क्या नाम है? लिंगप्पा नारायण स्वामी हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये आप देख सकते हैं LN स्वामी जी को। अगला राज्य है असम। तो असम राज्य का जो हाई कोर्ट है ये आपको मिलेगा गुवाहाटी में। कहाँ पर मिलेगा? गुवाहाटी में आपको इसका हाई कोर्ट मिलेगा। और अभी इसके भी नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम है सुधांशु धूलिया। क्या नाम है? सुधांशु धूलिया। तो अजय लांबा थे, कौन थे? अजय लांबा थे जो कि सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद में NK सिंह, क्या नाम था? NK सिंह यहाँ पर इसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे। और अब फाइनली सुधांशु धूलिया इसके नए मुख्य न्यायाधीश होंगे जिनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। असम के बाद में अगला राज्य है पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा का जॉइंट हाई कोर्ट है, ये आपको मिलेगा चंडीगढ़ में। कहाँ पर? इनकी राजधानी चंडीगढ़ में। और इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हैं, इनका नाम है रवि शंकर झा। क्या नाम है? रवि शंकर झा वर्तमान में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये आपको राजधानी अमरावती में मिलेगा। हालांकि कुर्नूल नाम के नई राजधानी की इन्होंने घोषणा की है, तो अगर राजधानी चली जाएगी कुर्नूल में तो हाई कोर्ट भी उसका चला जाएगा कुर्नूल में। तो फिलहाल के लिए ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय अभी अमरावती में ही है। और इसके पिछले साल ही मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। क्या नाम है? AK गोस्वामी अमरावती हाई कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं। अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात की बात करते हैं तो इसका जो हाई कोर्ट है वो आपको मिलेगा अहमदाबाद में। ये भी राजधानी गांधीनगर में नहीं है, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। कौन है? विक्रम नाथ। और 2019 में ही इनकी नियुक्ति हुई थी। अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य का जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में इसका हाई कोर्ट है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसके मुख्य न्यायाधीश अभी बनी है हीमा कोहली। कौन है? हीमा कोहली हमारे तेलंगाना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी है। तो इनकी नियुक्ति अभी कुछ समय पहले ही हुई है और कल हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस भी किया था। अगला हमारा राज्य है दिल्ली। तो दिल्ली का हाई कोर्ट भी आपको दिल्ली में ही मिलेगा। और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल। क्या नाम है? धीरू भाई नारायण भाई पटेल। और इनकी भी 2019 में ही नियुक्ति हुई थी, तो इनके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो इसका हाई कोर्ट आपको राजधानी कोलकाता में ही मिल जाएगा यानी कि कलकत्ता में। और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं TB राधाकृष्णन। क्या नाम है? TB राधाकृष्णन वर्तमान में कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो हाई कोर्ट है वो आपको बॉम्बे में मिलेगा यानी कि मुंबई में मिलेगा। और इसके पिछले साल ही मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इनका नाम है दीपांकर दत्ता। क्या नाम है? दीपांकर दत्ता महाराष्ट्र हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं पिछले साल ही। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं अगर तो इसका जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है वह आपको मिलेगा बिलासपुर में। कहाँ पर है? बिलासपुर में है। और इसके वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्र मेनन। क्या नाम है? PR रामचंद्र मेनन वर्तमान में बिलासपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य की बात करते हैं तो इसका जो हाई कोर्ट है वो आपको मिलेगा बेंगलुरु में। राजधानी भी बेंगलुरु में है, तो वहीं पर इसका हाई कोर्ट भी है। और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओखा। कौन है? अभय श्रीनिवास ओखा। और ये भी 2019 में अपॉइंट हुए थे। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? प्रयागराज यानी कि प्राचीन नाम इलाहाबाद में। और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। कौन है? गोविंद माथुर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की बात करते हैं तो हाई कोर्ट आपको मिलेगा नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल में इसका हाई कोर्ट है। और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। तो पिछले साल इनकी भी नियुक्ति हुई है, तो ध्यान रखिएगा राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड हाई कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं। अगला राज्य है जम्मू व कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं तो इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है जो कि आपको मिलेगा श्रीनगर में।
कहाँ पर? राजधानी श्रीनगर में। और इसके अभी मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिनका नाम है पंकज मित्तल। क्या नाम है? पंकज मित्तल अभी हमारे श्रीनगर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो इनका नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड की बात करते हैं तो इसका हाई कोर्ट आपको रांची में ही मिल जाएगा और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन। कौन है? रवि रंजन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। ये हम लोग शायद ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा जो राज्य है इसका उच्च न्यायालय आपको मिलेगा कटक में। कहाँ पर? कटक में इसका उच्च न्यायालय है और इसके हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर एस मुरलीधर। तो इनकी भी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एस मुरलीधर हमारे कटक हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो भी हाई कोर्ट हैं उनके चीफ जस्टिस और उन हाई कोर्ट कहाँ पर लोकेटेड हैं इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं, यानी कि जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि हमारे देश में है कुल 25 हाई कोर्ट और हमारे देश में अगर हम लोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो इनकी संख्या 36। तो इसका मतलब ये है कि कई सारे हमारे हाई कोर्ट ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा राज्यों के लिए हैं। तो उनके बारे में भी आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट की। बॉम्बे हाई कोर्ट यानी कि जो महाराष्ट्र का है, तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है इसमें गोवा भी आता है, दादरा और नागर हवेली आता है, दमन और दीव आता है, इसके अलावा आता है महाराष्ट्र। तो ये आप ध्यान रखेंगे 3 इसके जुरिस्डिक्शन में शामिल हैं। फिर हम बात करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक तो हमारा कोलकाता वेस्ट बंगाल आता ही है, इसके अलावा जो अंडमान और निकोबार यूटी है यह भी हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट में ही आती है। फिर हम बात करते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट की। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट अरुणाचल प्रदेश के लिए है, असम के लिए है, मिजोरम के लिए है और है नागालैंड के लिए। तो इन 4 के लिए है गुवाहाटी हाई कोर्ट। फिर बात करते हैं जम्मू और कश्मीर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग केरल हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इसमें आपका केरल और लक्षद्वीप दोनों आता है। मद्रास हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इसमें आपका पुडुचेरी और तमिलनाडु दोनों आता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारा चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब ये तीनों शामिल हैं। बाकी सारे हमारे अकेले हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो गुवाहाटी वाला हाई कोर्ट है इसमें आपको सबसे ज़्यादा राज्य मिलेंगे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश भी है, असम भी है, मिजोरम भी है और नागालैंड भी है। और ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि हमारा कौन सा हाई कोर्ट है जिसका जुरिस्डिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में, यानी कि सबसे अधिक राज्यों में है। तो ध्यान रखेंगे जो असम का गुवाहाटी हाई कोर्ट है ये आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड को कवर करता है। तो इस तरीके से हमने जो भी यहाँ पर हमारे हाई कोर्ट थे या चीफ जस्टिस थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।